सर कैसे का गेम जो क्या बना चाह गया कौन वीडियो कौन टॉपिक के साथ आज का अपना टॉपिक है सर स्टैटिक चैप्टर नंबर 14। इसके करने वाले हम लोग केस स्टडी और एक बार में सारे के सारे क्वेश्चंस को ठोक डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सर स्टैटिक्स के साथ। स्टैटिक्स में टेप सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये रहा, केस स्टडी नंबर 1। और ये कहाँ से मैंने उठाया? सर सीबीएसई की वेबसाइट से मैंने उठाया। ठीक है, तो इधर उधर से नहीं, सीबीएसई की वेबसाइट से। चलिए सर, टेबल नंबर 1 में बात करें एवरेज एज फॉर विच मैक्सिमम केस अकर्ड इज। एवरेज एज की बात कर रहे हैं वो, क्या किसकी बात कर रहे हैं सर? एवरेज एज की बात कर रहे हैं। ओके, तो एवरेज एज में देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं एवरेज एज को। किसी भी चीज़ का एवरेज एज अगर मुझे निकालना है, किसी भी चीज़ का अगर मुझे एवरेज एज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा सर? मीन से। ऑब्वियसली बात है सर, मीन से। तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ फ्री केसेस दिए जिसको मैं एफ मान लूँगा। राइट सर, एफ मान लेंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समीशन ऑफ एफ, यही होता है डायरेक्ट मेथड। हाँ सर, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिए मुझे क्या निकालना होगा? एक मुझे चाहिए इसके लिए ये तो सारे के सारे क्लास इंटरवल्स है ना, ये सारे के सारे मेरे क्लास इंटरवल्स है। इसके लिए मुझे एक टेबल में x भी निकालना होगा, तभी तो मैं f इंटू एक्स करूँगा। तो x क्या होगा? इनके बीच का टर्म, जैसे कि 10, 15 और 25 के बीच में कितने क्या आता है आपका? 20 आता है, इसके बीच में 30 आता है, इसके बीच में 40 आता है, इसके बीच में 50 आता है, इसके बीच में 60 आता है। ऐसे करके जो टर्म्स होते हैं हम इन टर्म्स का यूज़ करेंगे। ठीक है सर? हाँ सर, अब मल्टीप्लाई करो। 10 इंटू 6 60, ठीक है, फिर 20 इंटू 11 it turns out to be 220, फिर 30 इंटू 21, 30 को 21 से करेंगे तो ये आएगा 630, फिर 40 को सर करेंगे 23 से, इट टर्न्स आउट टू बी 920, फिर 50 को करेंगे 14 से, इट टर्न्स आउट टू बी 700, और फिर सर 60 को करेंगे 5 से, इट टर्न्स आउट टू बी 300। ठीक है सर? हाँ सर, एकदम परफेक्ट। तो अब इन सारे के सारे टर्म्स में सर क्या करना है हम लोग को? बात समझो, ये सारे एफ एक्स है, इनका सम देखो कितना आता है। 60 प्लस 220 प्लस 630 प्लस में 920 प्लस में 700 प्लस में 300, इट टर्न्स आउट 2830। कितना आ रहा है सर? ये 2830। और यहाँ पे सबमिशन ऑफ एफ कितना आ रहा है देखो, 6 प्लस में 11 प्लस में 21 प्लस में 23 प्लस में 14 प्लस में 5, ये आ रहा है सर 80। कितना आ रहा है? 80। तो हमें क्या करना है? 2830 डिवाइड बाय 80, ये कितना आ गया सर? 35.375। कितना आ रहा है? 35.375 है क्या? 35 के नियर अराउंड मेरे पास 36 है। इन लोगों ने क्या दिया है आंसर में? 36। हाँ, 35.375 आ रहा है मेरा आंसर। 35.375, 375 ऑलमोस्ट 36 की तरफ जा रहा है, तो इसलिए मैंने 36 को लिया है। ठीक है, जम रहा है कि नहीं जम रहा? अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला? अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब देखो मैक्सिमम केसेस का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम केसेस किसमें? इसमें 23 में सर क्या है सर? मैक्सिमम केसेस है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, मैक्सिमम केसेस है मेरे यहाँ पे 23 में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि अपर लिमिट क्या है, तो अपर लिमिट को आप क्या बोलोगे? 45। ये लोअर लिमिट होता है और ये वाला अपर लिमिट होता है, तो ये वाला अपर लिमिट हो गया 45। ठीक है सर, चलिए। मीन ऑफ द गिवन डेटा। सर मीन निकालना है गिवन डेटा का। सर गिवन डेटा का अगर मैं मीन निकालने जाऊंगा कैसे निकलेगा बताओ? मीन ऑफ द गिवन डेटा 35.375। अच्छा, यहाँ पे दिया है इन्होंने वैल्यू, थर्ड का इन्होंने आंसर डी दिया है। हाँ सर, ये रहा 35.4। यहाँ पे मीन, अच्छा यहाँ एक्चुअल में मीन निकला है। यहाँ पे जो है ना, ये एवरेज एज फॉर विच मैक्सिमम केसेस अकर, एवरेज एज यहाँ पे इसमें 35 प्लस में 45 डिवाइड बाई 2। एवरेज एज वैसे तो 40 होता है सर, यहाँ पे वैसे तो 40 आ रहा है, बट इन्होंने यहाँ पे कुछ और किया है। मेरे हिसाब से तो यार यहाँ पे मीन की बात हो रही थी, बट आई थिंक यहाँ पे इन्होंने कुछ और गलती करके रखी है। एक मिनट, लेट मी चेक। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे ना मॉड वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम की बात की है। तो मैक्सिमम में अगर हम मॉड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मॉड का अपना फॉर्मूला क्या होता है सर? एल प्लस में F1 माइनस F0 माइनस में F2, F0 माइनस, ओ सॉरी मैंने कुछ उल्टा लिख दिया, सॉरी। एल प्लस में F0 माइनस में F1 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2, यही होता है। F0 माइनस F1, हाँ सर, इंटू में H, ये होता है अपना फॉर्मूला। ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया। ओके, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली देखो, यहाँ पे हमने नंबर कौन सा पकड़ा था? इसको पकड़ा था, तो यहाँ पे ये मेरा बनेगा F1
ये मेरा बनेगा F0, ये मेरा बनेगा F2, ठीक है। तो यहाँ पे L की जगह पे आएगा मेरे पास लोअर लिमिट कितना है 35 प्लस में F0 पीछे वाला कितना है 21 माइनस में F1 कितना है 23 होल डिवाइड बाय 2 इंटू F1 2 इंटू 23 46 माइनस में F0 कितना 21 माइनस में F2 कितना 14। ओके अब देखो कितना होगा 35 माइनस में 2 होल डिवाइड बाय 46 माइनस में 21 माइनस में 14 टर्न्स आउट टू बी 11। इसको सॉल्व करेंगे अगर इंटू 35 माइनस 2 होल डिवाइड बाय 11, ये आ रहा है 34.81 आ रहा है मेरा तो। अच्छा इंटू एच भी तो है, इंटू एच इसको इंटू में एच करेंगे। एच कितना होता है, एच का मतलब क्लास साइज़। क्लास की साइज़ कितनी है सर 10 का क्लास साइज़ है ना। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करते ही ये हो जाएगा 348। एक मिनट कुछ गलती हो रही है आई थिंक। एल हमारा 35 45 45 35 45 45 ओके 34.81 36.82। ओके मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है यहाँ पे F1 माइनस F0 होना चाहिए, सॉरी माई पार्डन F1 माइनस F0 ये होना चाहिए सर, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये भी घूम जाएगा और यहाँ पे माइनस का नहीं प्लस का 2 आएगा है ना। हाँ सर अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 35 इंटू में 11 प्लस में 2 डिवाइड बाई 11 ये आएगा 35.18। तो 35.18 के सबसे करीब कौन सा हो रहा है सर, ये वाला 36.82। और कुछ है नहीं है सर, तो 35.18 36.82 ठीक है। डन सर डन। आता हम लोग टेबल नंबर 2 की तरफ। चलिए सर टेबल नंबर 2 हमें क्या बताता है, देखो सर एज दिया है, नंबर ऑफ केसेस दिया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, द मॉड ऑफ द गिवन डेटा। सर मॉड निकालना है गिवन डेटा का, मॉड निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, सेम जो अभी हमने यहाँ पे लगाया सेम यहाँ पे भी लगाना है मॉड निकालने के लिए, ठीक है। मतलब यही L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 इंटू में F2 इंटू में H, ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है सर। बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट सर। ओके नाउ नेक्स्ट वन। उसके बाद मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। सर मीडियन निकालना है गिवन डेटा का। सर मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, बोलो। देखो मीडियन निकालना है, मीडियन निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, ये होता है फॉर्मूला। हाँ सर L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H, ठीक है। परफेक्ट सर, परफेक्ट एब्सोल्युटली परफेक्ट सर, ठीक है। तो ये जब फॉर्मूला होता है यहाँ पे मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, ये हम निकाल रहे हैं बेसिकली। तो कैसे निकलेगा सर, n कितना होगा, n का मतलब हो गया आपके यहाँ पे टोटल CF आपका बताओ कितना हो रहा है। सर CF होगा हमारा 8 प्लस में 6 प्लस में 10 प्लस में 42 प्लस में 24 प्लस में 12 112 सर 112, ठीक है। और CF भी करोगे तो यही आने वाला है, पहले में 8 फिर 8 और 16 24 फिर 24 और 10 34 फिर 34 और ये 42, ये हो गया 76, ठीक है। फिर 76 में 24 ऐड करेंगे, ये बन गया सर मेरा 100 और 100 और इसके बाद 112, ठीक है सर परफेक्ट सर 112। तो देखिए सर बेसिकली 112 का जो है यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट कौन सी होगी मीडियन के लिए, एक मिनट कुछ गलत लिखा है मैंने, n/2 लोअर लिमिट नहीं होती है ना, n/2 बाई CF, हाँ यही होती है, ठीक है। तो 112 डिवाइड बाय 2 ये आ रहा है सर 56 माइनस में CF कितना होगा, बोलो 56 किस में आएगा, 34 में नहीं सर, 34 के पास 76 में आ रहा है 56। अब ये मत बोलना कि यार ये कैसे कर रहे हो आप, अगर ये दिक्कत हो रही है आप सही में कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स का। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है कि मैंने इसको मार्क कैसे किया, क्योंकि यहाँ हम लोग कॉन्सेप्ट समझने के लिए नहीं बैठे हैं सर, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पे आया 70 50 से ये वाला आएगा। इसमें लोअर लिमिट क्या है 35, लोअर लिमिट है मेरे पास 35। और सी एफ मेरा क्या बनेगा यहाँ पे पीछे वाला, इसके पीछे वाला 34, ठीक है 34 अपॉन में एफ कितना है मेरे पास यहाँ पे, एफ है मेरे पास 42, एफ है 42 इंटू में एच कितना है सर 10। अब देखो 56 माइनस में 34 डिवाइड बाय 42 इंटू में 10, ये आएगा सर 5.2। ये कैसा आ रहा है भाई 5.23, मैंने कुछ गलत किया है क्या? हाँ सर ओके सॉरी यहाँ पे आपका ये क्या बोलते हैं 35 प्लस होगा, एल जो है ये रहा 35, ये प्लस होगा 35, क्योंकि अब मैंने आंसर के साथ मैच किया, यहाँ पे एल प्लस में होगा तभी यहाँ पे 35 प्लस होगा। 35 के साथ आप जब 5.23 को ऐड करोगे तो आपका क्या होगा, 35 के साथ जब आप 5.23 को ऐड करोगे तो आएगा 40.23, ये रहा फिफ्थ का बी, फिफ्थ का बी 40.23, ठीक है एल आएगा। फॉर्मूला मुझे याद रखने में थोड़ी गलती हुई थी, एल आता है ना। ओके तो यही दो थे। अच्छा ये पहला केस स्टडी अपना हुआ। अब नेक्स्ट केस स्टडी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजप्शन का, ठीक है देखिए सर्वे हो रहा है 56 फैमिलीज है कॉलोनी ए में, फॉलोइंग डेटा दिया, सिमिलर सर्वे है 80 फैमिली का, कॉलोनी बी का दिया, ठीक है सर। मीडियन वीकली कंजप्शन इज, सर मीडियन वीकली कंजप्शन की बात हो रही है, मीडियन वीकली कंजप्शन इज, देखो यहाँ पे अगर मीडियन की बात करें सर सेम अपना वही वाला फॉर्मूला, क्या एल प्लस में n/2 माइनस में सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। अच्छा राइटिंग में बन जाना, मैं माउस से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही करेंगे, सी एफ निकालने के लिए 16 में 12 को ऐड करेंगे, फिर 18 फिर 6 फिर 4 फिर 0, ठीक है। अच्छा उसके बाद मार्क कैसे करते हैं सर, मार्क करने के लिए n/2 टोटल कितना आ रहा है देखो 16 प्लस में 12 प्लस में 18 प्लस में 6 प्लस में 4, ये हो रहा है 56 का हाफ करेंगे तो सर आएगा 28 किस में आता है, अच्छा 28 ना, देखो 16 उसमें 12 को ऐड किया, ये हुआ 28 में 18 ऐड किया, ये हुआ 46 में 6 ऐड किया, ये हुआ 52, उसमें 4 ऐड किया, ये हुआ 56, ठीक है। उसका डिवाइड बाय 2 किया 28 ये रहा सर, ये रहा इसमें है, ठीक है 28। तो इसमें 12 हुआ, ये सी एफ हुआ, पीछे वाला F0 है, ये वाला ये वाला F0 है, ये वाला F1 है, ये वाला F2 है, ठीक है सर ओके। नाउ L कितना होगा सर, L है मेरा 10 प्लस में n/2 मतलब 12/2 यही होगा, हाँ सर 12/2 मतलब 6 माइनस में सी एफ कितना होगा सर 28 है ना, नहीं सी एफ पीछे वाला लेते हैं हम लोग हमेशा, मतलब 16 को लेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, नहीं पता तो रिवीजन वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए पहले अपना। सी एफ निकालने के लिए सर हम हमेशा पीछे वाला देखते हैं, मतलब जो भी हमने मार्क किया ना सर उसके पीछे वाला लेते हैं हम लोग, सी एफ में जो भी मार्क किया है। जब मार्क करते हैं तब हम लोग ज़रूर देखते हैं कि यार यहाँ पे 28 की बात की और यहाँ पे भी 28 है, तो दैट्स इन ओके, बट मार्क करते टाइम ज़रूर हम इसका ध्यान रखते हैं, ठीक है सर। अपॉन में एफ कितना है सर 12 इंटू में एच कितना है सर, एच है मेरे पास 12, सॉरी एच मेरे पास कितना है 10 का गैप है ना, तो 10। तो बेसिकली यहाँ पे 6 में से 16 जाएगा, डिवाइड बाय 12 होगा, इंटू में 10 होगा, प्लस में 10 होगा। कुछ गलत लिखा है मैंने यहाँ पे, हाँ सर 56 डिवाइड बाई 2 हमारा 28 होता है, n/2 28, हाँ अब ठीक है। 28 माइनस 16 डिवाइड बाई 12 1 इंटू 10 माइनस प्लस 10 20 ये फर्स्ट का सी, ठीक है हाँ सर। चलिए सेकंड पे चलिए, मीन निकालना है वीकली कंजप्शन का। सर मीन निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समीशन ऑफ एफ, ठीक है सिंपल। यहाँ पे सब कुछ दिया है, ये मेरा एफ है, एक्स आपको निकालना आता है। अच्छा किस वाले में, कॉलोनी ए की बात कर रहे हैं, मतलब टेबल ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्स निकालना आप लोग को आता है, एक्स कैसे निकालते हैं सर, एक्स निकालने के लिए हम इसके बीच का लेते हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 15, यहाँ पे 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45, यहाँ पे 55, ऐसे करके हम लोग वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है सर। एब्सोल्युटली परफेक्ट सर, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं एंड देन
इजी पीजी। एफ को एक्स से किया, एफ को एक्स से किया, डन सॉल्व सॉल्व सॉल्व, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एफ कर दिया। चलिए, मॉडल क्लास ऑफ द अबव डेटा इज, सर मॉडल क्लास मॉड की बात कर रहा है वो, मॉड कौन सा लेंगे इनमें से? सर मैक्सिमम किस में, देखो मुझे तो इसमें दिख रहा है 18, तो 20-30 है, ये रहा थर्ड का सी 20-30, ठीक है। चलिए, उसके बाद रेफर टू डेटा कॉलोनी बी, मॉडल वीकली कंजप्शन। सर मॉडल मतलब मॉड की बात कर रहे हैं। मॉड निकालने का आपको फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से पता है। सर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, होता है यहाँ पे L प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H, है ना सर? बिल्कुल परफेक्ट सर, यही होता है फॉर्मूला। तो बस ये वाला हमने फॉर्मूला पुट करना है। दैट्स इट सर, दैट्स इट, ठीक है। यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है मॉड निकालने का, वीकली कंजप्शन, ठीक है। निकल जाएगा ना। एल आपको पता है, एल कौन सा होगा इस मॉड में? अच्छा, कॉलोनी बी की बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, देखो ये जी, इसमें मॉड कौन सा लेंगे सर? यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें एल कौन सा होगा, ये लोअर लिमिट 40, तो यहाँ पे लेंगे 40 प्लस में F1 कितना होगा सर, यही 40 और ये F0, तो 40 माइनस में 20 होल डिवाइड बाय 2F1, 2 इंटू 40 अपॉन में, मतलब यहाँ पे 80 हुआ, माइनस में F0 कितना 20 माइनस में F2 कितना सर 5, F2 कितना 5, ठीक है। बस इसको हमें सॉल्व करना है और कुछ नहीं सर, समझ आ रही है बात? हाँ सर, तो देखो 80 माइनस 20 माइनस 5 55, ऊपर आया 20 डिवाइड बाय 55 प्लस में 40, ये हुआ 40.36 फोर्थ 43.6। यहाँ पे कुछ और भी है जो मैंने नहीं लिखा, हाँ सर आई थिंक सो, कि आपने इंटू एच कितना है सर, 10-10 का गैप है, 10-10 का गैप है, तो 43.6 हो जाएगा, है ना? 43.6 लेट मी चेक, 80 माइनस में 20 माइनस में 5 55, 20 डिवाइड बाई 55 प्लस में 40 इंटू में एच 403.6, F1 हमने यहाँ पे क्या लिया, ये वाला, F0 ये वाला, है ना? तो 40 माइनस 20 अपॉन में 2F1 मतलब 2 इंटू 40 माइनस में 20 माइनस में 5 इंटू में H, बिल्कुल परफेक्ट। 55, हाँ आप तो गया, ठीक है। ये आ रहा है 3.6 प्लस में 40, तो इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 43.6, बिल्कुल सही है, मिल गया। तो कहाँ गया, हाँ ये रहा फोर्थ का भी। अच्छा, ये मीन निकालना आपको आता है, वही सिंपल समीशन ऑफ एफ एक्स अपन में समीशन ऑफ एफ, मैं यहाँ पे कर नहीं रहा क्योंकि ईजी है। ये एफ है, एक्स निकालने के लिए इनके बीच का वैल्यू, मतलब 5 यहाँ पे लेंगे, 15 यहाँ पे लेंगे, 25 यहाँ पे लेंगे, 35 यहाँ पे लेंगे, 45 और यहाँ पे लेंगे 55, ऐसे करके वैल्यूज लेंगे। दैट्स इट सर, मल्टीप्लाई एंड वी गेट द आंसर। ओके, जम गया, धमाकेदार। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओके, इसको सॉल्व कर लेना, छोड़ना मत, ये आपके होमवर्क में, ठीक है? कर लेना इसका भी, ये वाला भी और ये वाला भी, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं था ना बताने के लिए, सिर्फ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। या एक कर दूँ क्या? चलो एक कर देता हूँ, ये वाला कर देते हैं, या ये वाला चलो करते हैं। एक्स मैंने लिख दिया ना, तो यहाँ पे एफ एक्स जब लिखेंगे क्या आएगा, देखो यहाँ पे एफ एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 15 इंटू में 5, ये आएगा 75। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 20 और 30 के बीच में कितना आता है, 25, हाँ, तो ये बनेगा 250। उसके बाद 35 और 20, 35 मल्टीप्लाई 20, ये बनेगा सर 700। फिर 45 मल्टीप्लाई 40, 45 मल्टीप्लाई 40, ये बनेगा सर 1800। फिर 55 मल्टीप्लाई 5, 55 मल्टीप्लाई 5, ये बनेगा 275। ठीक है, बोलो ना,
था ना कि हाँ ठीक है सर, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। ओके, तो ये सब वैल्यूज़ बनी। अब इनका एडिशन देख लो, 275, 1800, 700, 250, 5, 3030, 3030। और इनका कितना बना था सारे के सारे ऐप का? 5 + 10 + 20 + 40 + 5, 80। ठीक है, तो देखो 3030 डिवाइड बाय 80, 37.875, ये रहा, ये ना आंसर? हाँ ये रहा, फिफ्थ का सी। ठीक है, ठीक है, हमने क्या किया सर, एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय एफ के कर दिया, और कुछ नहीं। ठीक है, तो विद दिस नोट ये वीडियो होती है यहीं पे समाप्त। हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 14 हो गया। इसके साथ हमारे सारे के सारे केस स्टडी सारे चैप्टर्स के कंप्लीट हो चुके हैं। और आज तक है हमारा 25 जनवरी। 25 जनवरी में हम कर चुके हैं। फैब में आपका पेपर है, आपका 1 शॉट रिवीजन आ जाएंगे। इसके बाद 1 शॉट रिवीजन कह रहा हूँ, एक फुल मैराथन लेकर आएंगे। उसमें हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कब करेंगे, उसको अच्छे से सुकून के टाइम पे करेंगे, जिससे कि आपका सारा का सारा ब्रशअप हो जाए। और साथ ही साथ अब मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे जो CBSE का वेबसाइट है ना, इसमें जो अलग अलग चीज़ें, एक्चुअली यहाँ पे अभी नेट मेरा कनेक्ट नहीं है, इसलिए आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। इसमें जो भी एक्स्ट्रा मुझे करिकुलम से सैम्पल पेपर से कुछ भी दिखेगा करेंगे। ठीक है, सब कुछ करेंगे। सब कुछ वैसे डल चुका है। CBSE के अगर वेबसाइट में मुझे कुछ भी दिखेगा मैं वो करवा लूँगा। ठीक है, ओके सर, विद दिस नोट टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साइड में चिपल का घंटा है सर, उसे भी दबा देना। बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे सर, बाय बाय। पढ़ लो।